everyone, I am Kartika and finally it's OLED season. बहुत सारे OLEDs हैं, बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं एंड उन्हीं बहुत सारे OLEDs में से एक OLED है क्यूली विच इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अब ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है ये तो नाम से ही समझ आ गया होगा, बट इसका सिलेबस पैटर्न क्या है, इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या है और एग्जाम कब है, ये सब आज जानते हैं। तो सबसे पहले क्यूली इज फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। अगर आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको क्यूली अटेम्प्ट करना पड़ेगा एंड इससे यू विल गेट VLLB ऑनर्स एंड BBLLB ऑनर्स। एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कोई और एंट्रेंस के स्कोर्स एक्सेप्ट नहीं करता है, तो अगर आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है आपको क्यूली ही देना पड़ेगा। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यू मस्ट हैव पास्ड योर 12th स्टैंडर्ड विद मिनिमम 45%। आप कोई से भी बोर्ड से हो, कोई सी भी स्ट्रीम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन स्टिल अटेम्प्ट क्यूली। बट अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी मार्च टू मई में 12th स्टैंडर्ड के अपने बोर्ड देने वाले हैं तो वो भी क्यूली का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड क्यूली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करें कैंपस की तो तीन मेजर सिटीज में है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी विच इज बैंगलोर, पुणे एंड दिल्ली। एंड इन सब में से बेस्ट इज बैंगलोर कैंपस। इसके बाद अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का और सिम्बायसिस का एंट्रेंस होता है उसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम जैसा स्लैट का होता है वैसे ही क्यूली का होता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है वो अब हम जानते हैं। सबसे पहले होता है इसमें एंट्रेंस टेस्ट जो 90 मिनट्स का होता है। 120 क्वेश्चंस होते हैं, एक मार्क दिया जाता है फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब 120 क्वेश्चंस हैं, 5 सेक्शंस हैं। 5 सेक्शंस में कौन से सेक्शन आते हैं? फर्स्ट इज इंग्लिश जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस। इसमें जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर्स का दोनों का अलग सेक्शन होता है। जनरल नॉलेज में देर आर 30 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स में देर आर 15 क्वेश्चंस एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में देर आर 20 क्वेश्चंस। अब जो बच्चों को डाउट होता है स्लैट और क्यूली में वो ये होता है कि स्लैट में भी दो टेस्ट होते हैं, क्यूली में भी दो राउंड्स होते हैं। बट स्लैट में होता क्या है कि पहले आपका टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद कट ऑफ लिस्ट आती है एंड कट ऑफ लिस्ट में उन बच्चों का नाम होता है जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। बट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में राउंड वन पूरा सेपरेट होता है, राउंड टू पूरा सेपरेट होता है एंड इसमें बेस्ट ऑफ टू राउंड्स नहीं कंसिडर किया जाता है। तो अब अगर क्यूली के राउंड्स की बात करें तो राउंड वन में 4 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट एंट्रेंस है जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेकेंड स्टेप इज स्किल असेसमेंट। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसपे आपको एक ऐसे लिखना होता है। उसमें थर्ड स्टेप आती है माइक्रो प्रेजेंटेशन। माइक्रो प्रेजेंटेशन में भी आपको एक टॉपिक दिया जाता है बट उसमें आपको 90 सेकेंड्स के लिए बोलना होता है। एंड फोर्थ और आखिरी स्टेप होता है पर्सनल इंटरव्यू। इसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है फॉर 10 मिनट्स। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सच एज अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सिटी, आपने लॉ क्यों चूज किया, और थोड़ी बहुत क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स, करंट लीगल नॉलेज से भी रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप अब किसी को डाउट नहीं होगा कि स्लैट और क्यूली के राउंड सेम होते हैं, दोनों अलग होते हैं। क्योंकि राउंड वन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पता चलता है कि आपका कौन से कैंपस में सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद होता है राउंड टू। ओके, तो अगर पेपर पैटर्न की बात कर लिए एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश, उसमें होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैरा, जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, ये सब आता है। तो अगर आपने क्लैट, एलेट, स्लैट की प्रिपरेशन करी है, क्यूली की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, बस थोड़ा सा रिविजन और थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। देन रीजनिंग में सेम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलॉजिज्म, एनालॉजीज, फैमिली ट्री एंड डायरेक्शन, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। जो अपना लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग होता है उन्हीं का मिक्सचर है। अब अगर बात करें जनरल नॉलेज की तो बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑनर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंडियन पॉलिटी, लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स एक्सेट्रा, ये सब पूछा जाता है। एंड क्यूली में जैसा आपने देखा कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सेक्शन अलग है तो इनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन भी अलग होती है। करंट अफेयर्स में लीगल डेवलपमेंट, फेमस पर्सनालिटीज एंड न्यूज़, ये सब पूछा जाता है। बेसिकली अभी तक जो अपन करंट अफेयर्स पढ़ते आए हैं वही अपने को वापस रिवाइज करना है। एंड क्यूली अगर मई में होता है, अप्रैल में होता है, तो आपको पास 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स रिवाइज करने होते हैं। देन अगर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो पाई चार्ट्स एंड केसलेट्स, न्यूमेरिकल डेटा टेबल्स, बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, ये सब पूछा जाता है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं एंड रजिस्ट्रेशन फी कितनी है।
तो अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। एंड क्यूली थोड़ा सा अलग ये भी होता है क्यूली में कि इसमें एनआरआई स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स इन दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट डेट्स होती हैं। तो जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट इज 13 जनवरी। और एनआरआई स्टूडेंट्स का ऐसा नहीं होता है कि राउंड 1 राउंड 2, उनका सिर्फ एक ही राउंड होता है एंड जिसकी लास्ट डेट इज 13 जनवरी। सो इफ यू आर एन एनआरआई स्टूडेंट, मेक श्योर यू आर रजिस्टरिंग फॉर क्यूली बिफोर 13 जनवरी। अब अगर इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो इनके लिए 2 राउंड्स होते हैं। एंड राउंड 1 की लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 27 मार्च एंड राउंड 2 की लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 29 अप्रैल। एंड रजिस्ट्रेशन फी इज ₹5,000 विच इज नॉन रिफंडेबल। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात कर ली है तो ये भी देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कब है। एंड एग्ज़ाम आपको समझ आ ही गया होगा कि एनआरआई का अलग, राउंड 1 का अलग एंड राउंड 2 का अलग होता है। तो एनआरआई के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसमें जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो ऑनलाइन होता है, बट जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब एनआरआई स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 19 जनवरी को। एंड 24 to 26 आपका रहेगा स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। बट स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपको रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे जाके देना पड़ेगा। तो अगर आप एनआरआई स्टूडेंट हो, आप दुबई, बहरीन, कुवैत, कतार, देन ओमान, नेपाल, इन सब में से कोई एक सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ आपको जाके सिलेक्शन प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। देन अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो राउंड 1, राउंड 2 कुछ भी ऑनलाइन नहीं है, सब कुछ सेंटर बेस्ड है। एंट्रेंस टेस्ट, स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, ये सब वहाँ जाके सेंटर पर ही देना पड़ेगा। तो अगर राउंड 1 की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 6 अप्रैल को, सेंटर बेस्ड है बट ऑनलाइन है। देन 11 to 15 अप्रैल आपका होगा स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। अब जैसे कि ये भी सेंटर बेस्ड है, बट इन तीनों प्रोसेस के थोड़े से कम सेंटर्स हैं, विच इज़ गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, कोलकाता, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर कैंपसेस, भोपाल, विशाखापट्टनम एंड सिकंदराबाद। तो जो फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए और ज़्यादा सेंटर्स हैं, बट जो बाकी के 3 प्रोसेस हैं उनके लिए थोड़े कम सेंटर्स हैं। अब अगर राउंड 2 की बात करें तो वो होने वाला है 9 मई को, एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसका, वो भी सेंटर बेस्ड ही होगा, सेंटर बेस्ड ऑनलाइन होगा। देन 15 मई टू 18 मई होने वाला है आपका स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू, बट इसके लिए एक सेंटर नहीं है, विच इज़ गुवाहाटी। बाकी सारे सेंटर्स सेम हैं। तो मेक श्योर कि अपन टाइमली रजिस्टर कर दें। एंड अगर अपन क्यूली में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो मेक श्योर अपन दोनों राउंड के लिए रजिस्टर करें। देन इसके बाद बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है सबके लिए। इसमें आप देख सकते हैं कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए अलग है, इंडियन स्टेट्स के लिए अलग है, एनआरआई के लिए अलग है, एसएआरसी के लिए, अफ्रीका, पीआईओ, सीआई एशियन एंड अदर फॉरेन नेशनल्स, इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा अलग है फी स्ट्रक्चर। एंड अगर एडमिशन फी की बात करें तो वो सबके लिए सेम है, विच इज़ ₹5,000। एंड थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बस फी स्ट्रक्चर में। अब अगर क्यूली की बात हो गई कि एंट्रेंस टेस्ट कब है, रजिस्ट्रेशन कब से हैं, क्या पेपर पैटर्न है, क्या सिलेबस है, फिर डाउट आता है फॉर्म फाइलिंग, कि फॉर्म फाइलिंग कैसे करनी है। तो अगर आपको जानना है फॉर्म फाइलिंग कैसे करना है एंड उसके ऊपर इफ यू वांट अ वीडियो, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल कम अप विद अ वीडियो सून। और अगर कोई और भी डाउट है आपको क्यूली से रिलेटेड, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।